देखो बेटा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो डिस्कस किया था वो 2010 तक की किए थे। और अब जो मैं आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हम लोग 2009 और उससे पहले वाले करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। क्या कह रहा है? 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारे पास में ये तो रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और बनाते हैं बेटा H2O। तो पहले तो बैलेंस इक्वेशन आप बना लीजिए, 2H2 प्लस O2। अब ये कह रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है। अब कितने साहब हमारे पास में H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। और इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, कोई इशू नहीं। 10 डिवाइड बाय 2, क्योंकि वाट जो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 2। तो इट मीन्स ये है आपके पास में 5 मोल। यहाँ हमारे पास में 64 डिवाइड बाई 32, तो ये है बेटे मेरे पास में 2 मोल। अब प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर आपके पास में ऑक्सीजन के 1 मोल होते हैं, कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 1 मोल अगर हैं हमारे पास में, तो मुझे H2 के 2 मोल चाहिए। या ये कह दो कि अगर H2 के 2 मोल्स है तो मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। तो अगर मेरे पास में ऑक्सीजन के 5 मोल है तो मेरे को ऑक्सीजन के कितने चाहिए? मेरे को इसके हिसाब से चाहिए यहाँ पे 5/2 मोल। क्लियर? 5/2 मोल का मतलब हो गया हमारे पास में 2.5 मोल। अब 2.5 मोल आपको चाहिए और अवेलेबल है आपके पास में 2 मोल। तो ये चीज पिक्चर क्लियर हो गई कि जो O2 है वो Lr है आपका। O2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। अब आपको ऑटो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि भैया प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो आप इक्वेशन बनाओ। देखो, O2 से बना आपके पास में H2O, 2H2O बन रहे हैं हमारे पास में ये। अगर हम बेटे हम लोग 1 मोल O2 लेते हैं तो आपके पास में 2 मोल H2O बनेगा। तो आपके पास में है कितना? आपके पास में 2 मोल O2 है, तो आपके पास में H2O कितना बनेगा? 4 मोल। तो 4 मोल इज द करेक्ट आंसर। ये आपके पास में क्वेश्चन आया था 2009 में। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो 2008 में आया हुआ है यहाँ पर। अब देखो ये क्या कह रहा है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो आपको पूछ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm needed to burn 1 liter of propane gas C3H8। इसको बर्न करना है। अब देखो बेटे, जब बर्न जब इसको करेंगे तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो आपके पास में बन जाएंगे ये 3CO2। 8 हमारे पास में हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हमारे पास में बन जाएगी 4H2O। अब कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पे? ये 3 2 6, 6 और 4 10। तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होगी 10, यानी 10/2 O2। 10/2 O2 इसका मतलब अगर आपको इसके 1 मोल चाहिए तो ऑक्सीजन के 5 मोल बने जो है ना आपको जरूरत पड़ेगी। 1 मोल आपके पास में। क्लियर? 1 मोल का मतलब आपके पास में अगर 22.4 लीटर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 इंटू
22.4 लीटर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका भी 1 मोल जो होगा वो 22.4 लीटर मेजर करेगा। तो अब अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास में यहाँ पर 1 लीटर दी हुई है यहाँ पर, तो 1 लीटर में इसके कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 22.4 डिवाइड 22.4 इज इक्वल टू 5 लीटर, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया था 2008 में। अब मैं फिर नए क्वेश्चन जोड़ जा रहा हूँ। जी हाँ, अब आ जाइए हमारे पास। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड will be formed from a reaction between 6.5 gram PbO and 3.2 gram HCl। आपको गिवन है यहाँ पर PbO प्लस HCl, और इससे ये लेड सेकेंड क्लोराइड बनाना चाहता है। ठीक है, आपके पास में बनेगा PbCl2। आपके पास में है PbO प्लस HCl। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वापस सुनिए कि how many moles of lead second chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram PbO and 3.2 gram हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब पहले तो आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वेशन आपने बना लिया है, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पिक्चर क्लियर है कि 1 मोल PbO रिक्वायर 2 मोल HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल PbCl2। ठीक है, 1 मोल से आप बनाओगे कितना, 2 मोल। ये 1 मोल आपको बनाओगे यहाँ पे, और इसके कितने 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। अब बात कह रहा है ये हमारे को कि भैया 6.5 ग्राम PbO, तो PbO का जो है आपको मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना पड़ेगा। अब PbO का कितना होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। टू 6.5 ग्राम है हमारे पास, और ये आपके पास में जो HCl जो गिवन है वह गिवन है हमारे पास में 3.2 ग्राम। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे 6.5 डिवाइड बाई, और आपके पास जो लेड ऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 22.4, यहाँ 3.2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 36.5। ये हमारे पास में इसके मोल्स आ गए। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर कि दोनों में से LR कौन है। अगर मैं स्पष्ट बोलूं तो यहाँ पे अगर 3.2 को अगर मैं जस्ट डबल करूं तो 6.4 डिवाइड बाई 72 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास में छोटी है और ये वैल्यू मेरे पास में बड़ी है। क्लियर, तो मेरे पास में जो लेड क्लोराइड है, ठीक है, वो यहाँ पे बेटा LR हो गया। यहाँ पे ये LR हो गया, ये डिसाइड करेगा कि PbCl2 कितना बनेगा। तो देखिए 1 मोल PbCl2, ठीक है, 1 मोल वो 1 मोल PbO 1 मोल PbCl2 बना रहा था, तो 6.5 डिवाइड बाई 224 मोल कितने बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके पास में 6.5 डिवाइड बाई 224 मोल बनाएंगे, ये बनेंगे हमारे पास में, ये प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 6.5 डिवाइड बाई 224 0.029 मोल। और यही इसका आंसर है।
अब देखो, ये क्वेश्चन भी आपका आया था 2008 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, एक सेकेंड, हाँ जी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया हुआ है। कार्बन दिया हुआ है आपको यहाँ पर 38.71, हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको 9.67%। तो आप इसके टेबल बनाओ, एक तरफ में कार्बन ले लो, एक तरफ में हाइड्रोजन ले लो, एक तरफ में ऑक्सीजन ले लो। कार्बन का एटॉमिक वेट रख दीजिए 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट रख दीजिए 1, और ऑक्सीजन का रख दीजिए आप 16। कार्बन की परसेंटेज कितनी है आपके पास में? 38.71%। हाइड्रोजन है आपके पास में 9.67%। और ऑक्सीजन कितना आएगा आपके पास में? तो 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67, बाकी बचा हुआ जो होगा आपके पास में ये 51.62% हमारे पास में ऑक्सीजन रहेगा। अब देखिए 38.71% है हमारे पास में। अब आपको क्या करना है? उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले। तो हमारे को 38.71 डिवाइड बाई आप 12 कीजिए, इधर 9.67 डिवाइड बाई 1 कीजिए, इधर 51.62 डिवाइड बाई 16 कीजिए। तो देखिए 38.71 डिवाइड में 12, बेटा ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 3.22। ये हमारे पास में आ जाती है 9.67, और ये भी हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग 3.22 ही आएगी। 51.62 डिवाइड बाय 16, बिल्कुल 3.22 ही आ रही है ये भी हमारे पास। अब आपको क्या करना है? इसको रेशो में डिवाइड करना है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे इन तीनों में डिवाइड कर दीजिए। 3.22 डिवाइड बाय 3.22 इज इक्वल टू 1। 9.67 अपॉन 3.22 नियरली इक्वल टू आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3.22 डिवाइड बाय 3.22 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब C1H3O1, ये हमारे पास में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और यही इसका आंसर आएगा। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन आपका आया था 2008 में, आया था ये क्वेश्चन आपका। कितने आ गए 2008 से? 1 2 3 सारे इसी में दे दिए। चलो जो है तो है। हाँ जी, फिर इसके बाद में 22 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। बुक आप कोई से भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आप अरिहंत की ले लीजिए, चाहे आप एमटीजी की ले लीजिए, बुक सारी बराबर है। बट अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को भी आप अरिहंत लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को, कभी भी सॉल्यूशन देख के ना कीजिए। बेटर हो टीचर की हेल्प लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है 22 में एक एलिमेंट है एक्स, और उसकी कंपोजिशन दी हुई है बेटा यहाँ पर 200 है, और ये एक्स, और ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 90%। ठीक है, दूसरे का एटॉमिक मास है 199, यानी कि आइसोटोप ही है सब ये एक्स के। ये आपको दिया हुआ है 8%। फिर तीसरा है हमारे पास 202 एक्स, और ये आएगा आपके पास में 2%। अब देखिए इसका एवरेज एटॉमिक मास
ये पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इनको इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 इंटू 90%, 199 इंटू 8% प्लस 202 इंटू 2%, और अपॉन में आप 100 कर दीजिए। बस इतना था आपका काम है यहाँ पर। तो आपके पास में मैं कर रहा हूँ 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2। ये आ गया बेटा आपके पास में 19996 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 199.96 ग्राम पर मोल। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में आप आ जाइए 23 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। मेरे पास में एनटीजी की किताब पड़ी है, वैसे मैं अरिहंत की प्रेफर करता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। सबसे पहला ये कह रहा है 15 लीटर हाइड्रोजन है, ठीक है साहब, एट एसटीपी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है वो यहाँ पर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 15 डिवाइड बाई 22.4। फिर दूसरा है मेरे पास में 5 लीटर N2। तो जब आपको वॉल्यूम लीटर में, आपको जब वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने में आपको केवल 22.4 को डिवाइड करना है। उसके एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 ग्राम H2। तो आप यहाँ पे लीजिए 0.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 होता है। 5 डिवाइड बाई 20 हो गया यहाँ पर। और तीसरा है मेरे पास में 10 ग्राम O2। 10 ग्राम O2 के अंदर में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 डिवाइड बाई 32। अब आप नोटिस कीजिए, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर का जो कॉफिशिएंट है वो एक जैसा रखूंगा। ये 15/22.4 है, इसको 15/22.4 ही रखूंगा। यहाँ मेरे पास में 5/22.4 है, तो मैं इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मेरे पास में 5/22 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर 15 है ना, तो 15 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर 60 आ गया। ये तरीका होता है। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, मेरे पास में 10 है, तो इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 48। अब आप प्रैक्टिकली देखो, आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने यहाँ पे सबसे ज्यादा कितने हैं, तो नीचे की वैल्यू सब जितनी कम होगी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। देन 15 लीटर आपके पास में हाइड्रोजन जो है, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में मैक्सिमम है। तो द करेक्ट आंसर इज 15/22.4। एक मिनट, लाइट जला दी जाए।
यस चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने इसमें देखा कि भाई 15/22.4 लीटर, ये आपको जो है इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। अब देखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। यहाँ पर ये कह रहा है अगेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मिनट, हम पहले एक उसी पे चलेंगे। ये जो आपके पास में जो क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आपके पास में आया था 15 लीटर हाइड्रोजन वाला जो है, ये बेटा 2004 में आया है ये। और इससे पहले जो एवरेज एटॉमिक मास वाला जो क्वेश्चन जो था आपका, वो 2007 में आया है। सॉरी, अब आ जाइए। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2002 में आया हुआ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बुक। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 7 ग्राम नाइट्रोजन। तो अब आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। 7 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो हमारे पास में नाइट्रोजन तो 28 हो गया यहाँ पर। इसका मतलब 1/4 मोल हो गए हमारे पास। सेकेंड है 2 ग्राम H2। 2 ग्राम H2 का मतलब 2 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर आपके पास में आ गया 1/4 मोल। ठीक है, फिर थर्ड है आपके पास में 16 ग्राम NO2। तो आप 16 ग्राम यहाँ ले लीजिए। नाइट्रोजन का हो गया 14 और दो ऑक्सीजन का हो गया 32। 16 डिवाइड बाई 46 मोल हो गए। और लास्ट आपको वो बोल रहा है 16 ग्राम O2। तो इसका मतलब 16 डिवाइड बाय O2 का 32 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/2 मोल हो गया। अब प्रैक्टिकली यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है 1/4 1 16/46 1/2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 ग्राम H2 जो हो गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम रहेंगे। अब आ जाइए, 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2001 में क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, परसेंट ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम। is 0.5% by weight। और सेलेनियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है बेटा 78.4। किताब बता रही है ऐसा। ये कह रहा है इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि x का 0.5%, जी हाँ 0.5% 78.4 है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो 78.4 डिवाइड बाय 0.5%, इसका मतलब 78.4 डिवाइड बाय 0.5 और ऊपर आप 100 लगा दीजिए। पॉइंट उड़ाया, ऊपर 1000 हो गया हमारे पास में। 5 से आप इसको काटेंगे तो आपके पास में ये 5 टू 10 तो 200 आ जाएगा। 78.4 इंटू 200, पॉइंट उड़ाओ, एक जीरो काट दो यहाँ पर इसका। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 एंड 1 15। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका 15
और 680 15,680 15,680 का मतलब हो गया 1.5680 इंटू 10⁴। इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार इसको 25 का ए, यस करेक्ट। अब आ जाइए, ये 2001 में था, ध्यान में रखना। इसके बाद में फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2001 में ही। देखो 2001 में 4 क्वेश्चन आ गए, यानी किसी किसी में तो कभी कभी तो आते ही नहीं है। जैसे आपने देखा 2008 में आया, 3 बार आ गया 2008 में, 2007 में एक बार आया, फिर उसके बाद में 6 में नहीं आया, 5 में नहीं आया, फिर डायरेक्टली फिर 4 में आया। फिर ये जो था आपके पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 7 ग्राम N2 वाला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये 2002 में आया है ये, ठीक है। और जो सेलेनियम वाला है ये आपके पास में 2001 में आया है। इसका मतलब आपके पास में 2003 में भी नहीं आया है ये, खैर। अब 2001 में देखिए, 2001 का कर लिया हम लोगों ने सेलेनियम का। 2001 में दूसरा है मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl। क्या? लिक्विड HCl की मोलरिटी, वो पूछ रहा है। और आपको बेटा वो जो दे रहा है, वो डेंसिटी दे रहा है आपको यहाँ पर 1.17 ग्राम पर ml। बहुत खतरनाक वाली चीज है। खतरनाक वाली ऐसे कि आपके इसके अंदर में यहाँ पर सॉल्वेंट ही नहीं है। लिक्विड HCl वो आपको बोल रहा है, ठीक है, लिक्विड HCl वो आपको बोल रहा है, बट हमारे पास में यहाँ पर वो है ही नहीं, क्या नाम से, सॉल्वेंट है ही नहीं हमारे पास में। तो अब आप कैसे निकालेंगे आप इसका? अब भाई 1.17 ग्राम पर ml है, तो वही WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। आप ऐसे ले लीजिए आप इसको। तो WB कितना है हमारे पास में? 1.17, यानी आपके पास में 1.17 ग्राम इन 1 ml। ये समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है ना। 1.17 ग्राम सॉल्यूट है आपके पास में और 1 ml में, तो 1.17 हो गया। HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 इंटू 1000, और क्योंकि हम लोगों ने 1 ml लिया है तो 1 ml आप उसको कंसिडर करके चल लीजिए, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 32.05 आएगा, जो इसका आंसर है। अब आइए, अब हमारे पास में अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी थोड़ा समझने का है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से प्यार से सॉल्व करेंगे तो वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो परेशान करना ही करना है। मैंने भी उसको पहले एक बार खुद कागज पे इसको दिमाग लगा लोगों के सॉल्व किया, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन आपको खुद को ही सॉल्व करना पड़ेगा और खुद को ही करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताने से पहले मैंने खुद ने कॉपी के अंदर में इसको सॉल्व करके रखा था बहुत अच्छे से। बाकी क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसे सॉल्व कर लेना चाहिए पहले, बेटर रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, ठीक है। आपके पास में मान लीजिए कोई ऐसा करके हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल वायरस होगा, ये इस तरीके की वायरस की शेप होती है यहाँ पर। अब यहाँ इसकी जो रेडियस है आर, आर जो आपके पास में जो दी गई है वो है 7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। और 7 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁴
-8 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ आपके पास में जो आ गई है वो है 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया हमारे पास में 10 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। समझ लीजिए क्या कह रहा है, 6.02 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम के अंदर में इतना वॉल्यूम आएगा। ठीक है जी, और लेंथ वगैरह इसमें दे ही दिया यहाँ पर, और आपको ये पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए यहाँ पर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट वो पूछ रहा है। अब आप समझिए इस बात को। सबसे पहली चीज तो वायरस है आपका सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ वन वायरस, एक वायरस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर आ जाएगा यहाँ पर, और उसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आ गया 22/7, आर आ गया आपके पास में 7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है जी, इधर भी आपको 7 ले लेते हैं और इधर भी इंटू 10 की पावर -8 ले लेते हैं। लेंथ कितनी हो गई हमारे पास में 10 इंटू 10 की पावर -8। अब ये देखिए ऊपर के 7 से नीचे का एक 7 कट गया, क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -24, यानी अपने पास में आ गया 22 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास में एक वायरस का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल वायरस निकाल लीजिए। वन मोल वायरस क्या आ जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस का 23। तो आपके पास में प्लस के 23 से माइनस का 23 कट गया, क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 6.022 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 मोल वायरस का वॉल्यूम हो गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पर, ठीक है जी, 6.02 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वायरस आ रहे थे और उनका वेट कितना था। यहाँ प्रैक्टिकल चीज देखिए, 6.02 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब जब आप ले रहे थे तो उसका वेट आ रहा था बेटे 1 ग्राम। तो जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो इसका वेट आएगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर -22। तो अगर आप 22 इंटू 7 इंटू 6.02 इतना सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो 6.02 से 6.02 कट गया, क्या बचा मेरे पास में यहाँ पर 22 इंटू 7 और इंटू 100। क्लियर। तो मेरे पास में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15,400 ग्राम पर मोल। ये आ गया क्योंकि 1 मोल वायरस का अपन लोगों ने वेट मेजर कर लिया है, 1 मोल का वॉल्यूम मेजर कर लिया, और 1 मोल के जितने वॉल्यूम में जो आ जाता है जितना वेट होता है वो हमने वो मेजर कर लिया, और बड़े आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें कहीं आपके पास में कोई दिक्कत में आने वाली कोई चीज नहीं।
बस ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसको आप थोड़ा तसल्ली रख के सॉल्व कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब आपके पास में फिर और ये वाला जो क्वेश्चन जो आपको आया था ये 2001 में आया था, ये मैं शायद आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब जो हमारे पास में आ रहा है वह क्वेश्चन है 2000 में आया हुआ, सन 2000 में आया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है आपके पास में यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट। ठीक है जी। 2000 बेरियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे, गर्म करने के लिए आपको डेल का साइन लगाना पड़ेगा, और आपके पास में बन जाएगा एक तो बेरियम ऑक्साइड और दूसरा बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रैक्टिकली आप ये देख लो यहाँ पर, बेरियम कार्बोनेट का कॉफिशिएंट है बेटा 1, और CO2 का भी कॉफिशिएंट है हमारे पास में 1। तो अगर आप 1 मोल बेरियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, बर्न करते हो, तो आपके पास में 1 मोल CO2 बनती है। क्लियर। अब बात आ जाती है हमारे पास में कि भैया फिर ठीक है, बन गई हमारे पास में। अब मुझे बताओ बेरियम कार्बोनेट कितनी है। आपके पास में बेरियम कार्बोनेट दी हुई है 9.85 ग्राम। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स आपको मेजर करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ आप मेजर करोगे इसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो। तो 9.85 डिवाइड बाई 197, 34 ग्राम ये आ गया। तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, 9.85 डिवाइड बाई 197.3534 मोल। अब देखिए आपका जो आंसर दिया हुआ है बेटा वो लीटर में दिया हुआ है। अब प्रैक्टिकल सी बात है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इसमें कितना आ जाएगा, 9.85 डिवाइड बाई 197.34 इंटू 22.4। तो अभी हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 9.85 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 197.34, यानी आपके पास में ये आ गया, ये रहा 1.118 लीटर, यानी एक तरीके से 1.12 लीटर आ जाएगा ये। तो आपके इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 1.12 लीटर का दिया हुआ है। अब आप देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है यहाँ पर, और इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट के पर्पज से और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी। ये आया है सन 2000 में। बेटा हमारे पास में यहाँ पे 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तीसरा एलिमेंट है सी। ए की ऑक्सीडेशन है +2, बी की ऑक्सीडेशन है +5, और सी की ऑक्सीडेशन है -2। और अब आपको ये बोल रहा है कि बताओ इसका पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। और अब आपको कंपाउंड जो आपको दिए हुए हैं वो समझ लो, A2 BC2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, दो दो ए है ना हमारे पास में, तो 2 इंटू +2, BC2 का होल ट्वाइस दिया हुआ है, यानी बी भी कितने हैं आपके पास में, 2 हैं। क्लियर।
तो 2 इंटू +5, और ये जितने टोटल पॉजिटिव होते हैं उतने टोटल नेगेटिव होने चाहिए। तो C2 का होल ट्वाइस, यानी C आपके पास में 4 है, तो C में कितने हैं हमारे पास में यहाँ पर -2 है, और इंटू यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास में 4। तो अब आप मुझे बताओ, या ये तो आ गया बेटा मेरे पास में +4, और ये आ गया मेरे पास में +10 इज नॉट इक्वल टू -8, नेगेटिव वैल्यू ऑफ 8 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो हमारे पास में कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये रहा 29। हाँ, फिर अब आप दूसरे पर आओ। दूसरा ऑप्शन इसका क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, A3 और BC4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, यहाँ 3 तो हमारे पास में A है, 2 हमारे पास में B है, और 8 मेरे पास में C है। तो 3 A का कितना हो गया बेटा? 3 इंटू +2, मतलब +6 हो गया। 2 B है, 2 B का अंदर में हमारे पास में आ गया +5, इसका मतलब 2 इंटू +5, यानी कि ये हो गया बेटा +10। ये +10 है, ये +6 है, यानी टोटल मिलाकर +16 हो गया। यहाँ पे C हमारे पास में कितने हैं? 8 है ना, तो यहाँ पे -2 इंटू 8 करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया -16। बिल्कुल, जितने पॉजिटिव है उतने के उतने नेगेटिव। इसका मतलब अब आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी ये पकड़ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पहले पहले जी, तो वो वाला जो क्वेश्चन आपका आया था वो सन 2000 में है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाओ 1999 में जो क्वेश्चन आपके पास में आया, ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा पहले तो मैं। ठीक है, तो 4.25 डिवाइड बाई, और अमोनिया का कितना हो जाएगा? 17। कितने मोल हो गए? इतने मोल का मतलब हो गया हमारे पास में बेटा 1/4 मोल। 1/4 मोल का मतलब हो गया 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हमारे पास में हो गए मॉलिक्यूल। अब देखो, अमोनिया में एक तो है बेटे नाइट्रोजन, और 3 है हमारे पास में हाइड्रोजन, मतलब 4 मॉलिक्यूल, 4 एटम है ना हमारे पास में। तो इसको आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। इतने आपके पास में टोटल एटम्स होंगे। टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितना आ गया मेरे पास में? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से आराम से आ गया होगा। तो अब इसके बाद में जो आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है, गिवन द नंबर 161.161, ये हम लोग नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा इस पर आएंगे, हीमोग्लोबिन वाले क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्या करा? हीमोग्लोबिन कंटेन्स, हीमोग्लोबिन है, और इसमें आपके पास में आयरन कितना है? 0.334% है। ठीक है जी, ठीक है। ये कह रहा है मॉलिक्यूलर वेट। घबराना मत, वास्तव में इतना ही होता है।
हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 67,200 इतना ही होता है बिल्कुल। अब ये कह रहा है भैया नंबर ऑफ आयरन आइटम्स बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पास में मॉलिक्यूलर वेट है ना हमारे पास में यहाँ पर, और इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में यहाँ पर। ये आ गया मेरे पास में ग्राम पर मोल। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे बढ़िया तरीका 6.022 इंटू 10 की पावर 23, समझने वाली बात है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा ये, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, मॉलिक्यूल, उनका वेट हो जाता है 67200। तो अब हमारे पास में एक मॉलिक्यूल का वेट क्या आएगा, 67200 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने ग्राम आ जाएगा हमारे को, क्योंकि आपको ग्राम में ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप इसको ऊपर लेके जाइए, 10 की पावर 23 को 67200 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 डिवाइड बाय 6.022, 6.72 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 23 और अपॉन में 6.022, तो 6.72 डिवाइड बाय 6.022, ये आ गया बेटा मेरे पास में 1.116 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ग्राम। ठीक है जी, और अगर मैं मान लो इसको ऐसे ही ले लूँ डायरेक्टली, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है ना यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हाँ मतलब तो निकल ही गया हमारे पास में, इतने एमयू के हिसाब से आई है ना यहाँ पर, ठीक है। और अब नंबर ऑफ आयरन एटम्स, तो आयरन एटम्स में कितना आयरन का होता है, 56 ग्राम का मतलब हो गया, एक आयरन एटम का वेट कितना होता है, 56 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मिनट, 56 इंटू 1.66, देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। एक बार के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको आराम हो जाएगा। तो हो जाएगा ऐसे भी, बट क्या थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाएगा, जो सही नहीं रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास में इसका जो दिया हुआ है, एक मिनट, हीमोग्लोबिन वाला आ गया, हाँ ये रहा 67200, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का। आप क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या,
1 मॉलिक्यूल, इसका मास हो जाता है 67200 AMU। ठीक है, और अब आपको निकालना है आयरन, तो आप आयरन पहले निकाल लो। 67200 इंटू 0.334%। परसेंट का मतलब आ गया बेटा हमारे पास में पर 100। अब इसको जब आप इसको सॉल्ट आउट करते हो तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाती है 224.45 AMU। ठीक है, और आप करो 224.45 में नंबर ऑफ आपको आयरन चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आयरन के एटॉमिक वेट को डिवाइड करना पड़ेगा। आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56, तो ये आपके पास में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 4। तो 4 एटम्स हो गए बेटा हमारे पास में। अब देखिए इस तरीके से 4 एटम आपके पास में निकल कर आ गए। ये 1998 का क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, 1998 में ही एक क्वेश्चन आपके पास में और आया। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले तो इसने एक रिएक्शन दे दी। रिएक्शन दे दी यहाँ पे 4NH3। मेरे पास में जो बुक है उसमें इसमें 33 नंबर का है। ये 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O। ये कह रहा है व्हेन 1 मोल अमोनिया एंड 1 मोल O2 आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीशन, यानी कौन तो कंज्यूम हो जाएगा, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। इसने जो ऑप्शन जो दिए उसकी बात है। देखो सबसे पहले तो इसकी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग 4 मोल अमोनिया को रिएक्शन करने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आपको कह दूंगा कि 1 मोल के लिए मुझे 5/4, 5/4 का मतलब हो गया हमारे पास में 1.25 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और हमारे को दी हुई कितनी है, दी हुई है मेरे पास में 1 मोल। इसका मतलब जो गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट ऑफ O2 is less than that of required amount of O2. So O2 is LR। अब देखो बेटा ये ऑप्शन में क्या क्या बात कर रहा है, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास में कि आपका जो O2 है वो LR है, तो मतलब आपके जो इसमें आएगा वो O2 पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है आपके पास में। यहाँ पर ए में लिखा हुआ है बताएगा ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। यही आपके पास में ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के तीन को अपने को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये 1998 में आया। अब इसके बाद में हम 1996 वाले की बात करेंगे। जब 1996 वाले के लिए मैं आपको दोबारा एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मैं डालूंगा। अभी तक मैं आप लोगों को 1998 तक का ही कराऊंगा इसमें, अदरवाइज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है।